अस्तांगद है, अस्त हो गया है, तो नेचुरली उसके कारकत्व में कमी आता है। ठीक है। लेकिन अस्त हो गया तो शनि तो कहीं भाग नहीं गया या मर नहीं गया ना, शनि तो है। अस्त माने क्या होता है कि वो एनर्जी सूर्य ले लेता है। ठीक है। अस्तांगद एक रूल है और दग्धांगद। तो आप जो अस्तांगद बोल रहे हो ये अस्त नहीं है, समझिए। पहले अस्त होने के लिए तुला राशि में शनि, विशाखा नक्षत्र में शनि को कम से कम 29-30 डिग्री या 0 डिग्री होना चाहिए था। ठीक है। यहां दग्धांगद है, दग्धांगद माने जल गया है। सूर्य और शनि का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो डिफरेंस यहां करीब करीब, आप अगर दोनों का डिग्री वाइज डिवाइड कर दोगे तो सूर्य मात्र 4 डिग्री का और शनि 26 डिग्री का, तो 4 और 6, ठीक है, इतना डिफरेंस में है। और शनि को दग्धांगद होने के लिए अनऑफिशियली 35 डिग्री सूर्य से आगे, 35 डिग्री सूर्य से पीछे देखा जाता है। ठीक है। तो इसमें तुला राशि का है उच्च का, अस्त नहीं हुआ है, दग्ध हुआ है। तो लग्न से कारक है, चंद्रमा का कारक है। चंद्रमा से 4 और 5, भूमि भवन वाहन माता सुख मन। पंचम प्रेम प्यार शिक्षा संतान, पूर्व जन्म का कारक जल गया। वृषभ लग्न से नवम और दशम का मालिक शनि होता है, 9, 10, 11, 12। नवम पिता, गुरु, धर्म, हायर एजुकेशन, कर्म, नौकरी, कैरियर, मान सम्मान, क्या हो गया है? जल गया है। ठीक है। अस्त नहीं हुआ, 0 डिग्री या 30 डिग्री नहीं है। तो है पावर में। तो दग्ध होना, ये एस्ट्रोलॉजिकली मतलब बड़े सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, दग्धांगद और अस्तांगद में, जिसके लिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा यह है कि इस भाव में अष्टक वर्ग में चले जाइए और नंबर देख लीजिए, अगर आपके पास एस्ट्रोलॉजिकल कुछ नॉलेज है तो यहां पर अगर अष्टक वर्ग में खोल के देखते हैं इस भाव को, काल पुरुष का नंबर सॉलिड है 35। ठीक है। तो अब इसको जो शनि का अंक है, यहां पर अगर शनि से देखते हैं तो 4 मिला हुआ है, और बुध को देखते हैं तो बुध यहां पर 7 है, यहां जो नंबर दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन पे द कंडीशन ऑफ कुंडली इज गुड, यहां बुरा नहीं कहेंगे, उतना बुरा नहीं कहेंगे। हाँ, ये जरूर आपके मन में जो भाव है कि अस्त हो गया है, वो अस्त नहीं है, दग्ध है। ठीक है। एक समस्या जरूर बोलेंगे, शनि से बुध यहां द्विद्वादश में पड़ा है। द्विद्वादश में पढ़ने के बावजूद भी पैसा देता है, हालांकि और 1 साल बाकी है और पैसा अंड संड मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह अलग बात है कि वो पैसा रहता नहीं है। ठीक है। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी, या तो देखिए 2 रास्ता में पैसा देता है, या तो घर में बैठो पैसा लाके दे देगा, या तो धीरे धीरे पैसा देता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है। अब प्रश्न यहां पर यह है कि ये शनि में बुध कभी कभार लड़की उड़की का चक्कर चला देता है। ठीक है। या फिर कोई लीगल रिलेशन टाइप कंडीशन में खड़ा कर देता है, या मानसिक लेवल पे ऐसा कुछ बड़े सारे कामना वासना और भावनाओं को खड़ा कर देता है, जिसके लिए आपको फोकस करने नहीं देता है। बुध एक बचकाना वाला ग्रह है, तो हड़बड़ू बना देता है, और जिस हड़बड़ू के कारण रेस्टलेसनेस, ये सब्जेक्ट अगर अभी वर्तमान आपके साथ चल रहा होगा, इफ यू फील दैट रेस्टलेसनेस एंड ब्रीदिंग डिसऑर्डर, ये बड़ा माइक्रो लेवल पे होता है, आदमी को पता चलने नहीं देता है। ठीक है। श्वास लेने का प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आप यू फील समथिंग मतलब इरेगुलर, लेकिन इतना माइक्रो में होता है कि पता नहीं चलता। तो रेमेडी सीधा है,
प्रैक्टिस मोर योग निद्रा एंड मोर अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है। सर भारी लग रहा है, बुद्धि काम नहीं दे रहा है, निर्णय लेने का शक्ति में कमी हो रहा है, और कमर से पैर के नीचे के तरफ मसल का पुल हो रहा है, ऐसे महादशा में, या फिर कमर में दर्द टाइप लगता है, या बुढ़ापे का अनुभव हो रहा है, यानी बॉडी स्लो हो गया है, फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण हो रहा है। ठीक है। तो आदमी को क्या होता है ना, खिंचाव होता है, मतलब आदमी के पास जो फ्री फ्लो है वो नहीं मिलता है। ऐसे कंजक्शन में कभी कभी बात प्रकोप होना, बात का कष्ट होना, खट्टी डकार अम्लपित होना, और सोच समझ नहीं पाना, या किसी के द्वारा ब्लैकमेल होना, चाहे इमोशनल हो, चाहे वर्क फील्ड में हो, चाहे फैमिली में हो, कहीं ना कहीं एक प्रकार का ड्यू टू दैट चाइल्डिश नेचर। इस समय व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तित्व में प्रचंड परिवर्तन हो जाता है शनि में, बुध का अंतर्दशा में। कभी किसी किसी जगह में बुध को ब्रेन कहा गया है, तो ब्रेन में फ्रिक्शन नहीं, फ्रैक्शन नहीं, घर्षण होना, मतलब फ्री होने नहीं देना, एक खिंचा हुआ सा, एक तना हुआ सा, एक टानने वाला अनुभव, जिसको कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इधर शनि अस्त हो गया है, तो शनि को स्नायु और स्नायु तंत्र भी कहा गया है, शनि को बाल भी कहा गया है। तो ये सारे तत्व में कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम, जिसको कि निर्णय लेने का शक्ति में कमी और देखने का शक्ति में कमी कहा जाता है। अच्छा, लग्न से शनि का स्थिति छठा में तो बहुत बढ़िया हो गया, शत्रुहंतक योग बन गया, लेकिन चंद्र शनि युति के कारण कुंडली बन गया 7.5 का, आजन्म 7.5। तो 7.5 का जन्म जातक में प्रॉब्लम एक ही होता है, जिंदगी में हर कार्य में डिले। ठीक है। सबका आगे हो जाएगा, आपका पीछे होगा, और जब होगा तो जब आपको चना मिलेगा तो दांत नहीं रहेगा। दूसरा यह है कि चंद्र शनि होता है तो मन को बहुत ज्यादा भारी कर देता है, यानी एक पॉजिटिव पार्ट है, एक चंद्र शनि का युति बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वो कहीं फलित होते दिखता नहीं है, मतलब सोचने समझने का ताकत में कमी होता है। चंद्रमा माने मन और शनि माने दुख, तो दोनों बैठ गए तो मन दुखी हो गया। चंद्रमा माने फास्ट फ्लो, सबसे फास्ट मूवमेंट का प्लैनेट, और शनि सबसे लेस्ट, मतलब एक चंद्रमा जो 2.5 दिन में घर पार करता है, एक शनि जो 2.5 साल में पार करता है। तो जिंदगी में अंतर्द्वंद होना कि एक तरफ तो मन कह रहा है कि स्पीड में जाऊं, और शनि बोलता है कहां जाएगा, तेरे को पकड़ के रखता हूं। ठीक है। लेकिन इसका पॉजिटिव पार्ट यह है कि आपको बहुत मेच्योर बना देता है, ऐसे लोग बड़े मेच्योर डिसीजन ले सकते हैं, अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन उस मेच्योरिटी के लिए जो पेशेंस है वो होता नहीं है। तुला राशि का शनि बहुत अच्छा है, उच्च का शनि राजयोग, लेकिन चंद्रमा शनि के साथ बैठ के क्या होता है, देखो तुला माने क्या होता है, निकिति, निकिति माने जो वजन करने वाला पाला। एक तरफ दिमाग में अगर एक पलड़ा नीचे डाउन हो गया, एक भारी हो गया, तो दूसरा पलड़ा ऊपर उठ गया। कोई एक आदमी आपको डरा दिया और आप डर गए, तो आपको जब तक काउंटर वेट उसी वेट का नहीं मिलता है, उस वजन का, तो आप अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर सकते। तो लाइफ ले दे के एक ऑन बैलेंस में चलेगा, तो फिजिकल ऑन बैलेंस, मेंटल ऑन बैलेंस। चप्पल देखो, चप्पल घिसा हुआ रहे, एक चप्पल ज्यादा घिसता होगा, एक चप्पल ठीक ठाक रहेगा। आप अगर वीडियो कॉल करे होते तो आपका एक कंधा झुका हुआ रहेगा, एक कंधा ऊंचा हुआ रहेगा। आप देख लो, आपका आईब्रो को एक बार बढ़िया से फोटो उठा के देखो, एक आईब्रो ऊपर रहेगा, एक आईब्रो बहुत माइक्रो सेक्शन में रहता है, कुछ एमएम का, माइक्रो एमएम का रहता है, पता नहीं चलता है, लेकिन लाइफ कंप्लीटली आप समझ लो कि एक डिसबैलेंस कंडीशन रहता है। ठीक है। तो जिसके कारण जिंदगी में बड़े बड़े निर्णय या बड़े बड़े जो आनंद है, मजा है, मस्ती है, वो मिलेगा नहीं। चंद्रमा के ऊपर शनि ग्रास करके रख दिया है, तो बहुत कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जो दिखाई देता है बहुत सत्य दिखाई देता है। ठीक है। बहुत कुछ पहले से आपको पूर्वाभास हो जाएगा ऐसे लोगों का। ठीक है। तो ये कंडीशन रहता है इसमें। ये तो युति क्या होता है ना, एक तरफ मन को डिप्रेशन देने वाला, एक तरफ मन को आइसोलेशन करने वाला, और एक तरफ जो लग्न का राहु है वो आपको क्या करेगा कि फ्री एंड इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी एंड मेंटालिटी,
राहु बलम बाहुबलम, एक तरफ यू फील कि आई एम द सांड, हम ही हैं, हम कोई नहीं है गम, हिम क्रीम खाएंगे हम, तो वो पर्सनालिटी बोल रहा है। लेकिन जब आप उसी को मतलब अपने जीवन में प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो हुक लगा हुआ है। अगर बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे तो फिर वो उधर गुरु शुक्र का युति लेके रखा है, आपको इलीगल में कोई पुलिस कोर्ट कचरी माली मकदमा में फंसाने के लिए तैयार बैठे हैं दोनों। ठीक है, सबसे पहला तो लग्न से छठा का शनि और चंद्रमा के घर में शनि, ठीक है, और सूर्य से द्वादश का शनि और उसका महादशा चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले देखेंगे कि शनि का नक्षत्र क्या पाया है, किसके नक्षत्र में बैठा है। ठीक है, तो शनि जाके विशाखा नक्षत्र तुला में बैठा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे ये जो विशाखा नक्षत्र बनता है, ये आपको पता है किसका नक्षत्र है? जब भी शनि गुरु का नक्षत्र में बैठता है, यानी गुरु स्थाने शनि स्थित, जीव ग्रहे शनिवास, जीव नक्षत्रे शनिवास। तो सबसे पहले आपको, अब देखो इसका लॉर्ड कहां हो गया? इंद्राग्नि। और ये करता क्या है? आपको बड़ा सारा भ्रमण देता है, विदेश भ्रमण का परम इच्छा। ठीक है, आर्टिस्टिक नेचर देता है। तो इफ आप जितना ज्यादा चित्र इत्यादि का बनाने के लिए पीछे जाएंगे, शनि यहां एक्सटेंशन करवाएगा, वो एनर्जी आपको देगा। या तो आप चित्र बनाते हो या चित्र के पीछे पागल होते हो। कहीं भी आपको ऐसे आर्ट गैलरी वगैरह आकर्षण करता है या नहीं करता है? शाबाश शाबाश शाबाश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये प्रेडिक्शन मेरे के लिए बुलशिट हिट हो गया, वेरी गुड। तो आप बनाते हो तो उसका मात्रा बढ़ाओ। ठीक है, तो आप देखो, मैं तो आपको जानता नहीं, मैं तो आपके कुंडली से बोल रहा हूं कि आर्टिस्ट एंड चित्रकार और ये नक्षत्र का एनर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुश लगा, आपको क्या लगा अलग बात है। तो ये जो आर्टिस्टिक नेचर है, आप उसको जितना ज्यादा पॉन्डर ओवर इट डूबेंगे, तो उतना ज्यादा आपको जिंदगी में परितृप्तता देगा। ये बुरा नहीं है, ये करता क्या है ना कि आप मतलब मेरे को तो इच्छा हो रहा है कि अभी आपका हाथ जाके चूमू बोल के, ठीक है, कि इसमें कितना ज्यादा आप डूब जाते हो चित्र में, अंकन में, पेंटिंग में, ऑयल पेंट में, और वो बहुत सारा उसमें घराना है। मतलब मैं जितना जानता हूं इस नक्षत्र से, पेन आर्ट है, ऑयल पेंट आर्ट है, शेडो आर्ट है। यहां अस्त का शनि शेडो आर्ट को ज्यादातर देता है। यानी कोई भी चित्र बनाते हो तो पीछे एक शेडो का ऊपर में काम करो आप, ठीक है ना। शेडो प्रतिबिंबित करेगा आपके भावनाओं को। ऐसा कुंडली इंटरनेशनल आर्टिस्ट बनने का योग रहता है, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल में खड़ा हो सकते हो। अच्छा, दूसरा यह है कि इसमें एक भाव, कोई भी आर्ट बनाते हो तो उसमें भ्रमणशीलता को दिखाओ। मैंने भ्रमणशीलता इन द सेंस इमेजिनरी, कल्पनीय, फॉरेन का कुछ मतलब टच होना चाहिए उसमें। दूसरा यह है कि कल्पना तो हो लेकिन सत्यार्थ भी हो, ठीक है। यहां ट्रुथ वैल्यू को भी दिखाता है ऐसा नक्षत्र। ट्रुथ वैल्यू अगर, यानी आपका कल्पना के अंदर सत्यता हो तो, अच्छा, ये व्यक्तियों के अंदर पर्सनालिटी में भी ये सत्यार्थता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि युद्धाकांक्षी, मैंने बैटल रिलेटेड आइडियोलॉजी एंड मेंटालिटी। अभी जैसे वर्ल्ड में युद्ध हो रहा है तो आपको ना वो सारा न्यूज के पीछे ज्यादा पागलपन लगेगा। बिल्कुल, हाँ, थैंक यू। तो उसके पीछे दूसरा को देखोगे वो कुछ अलग वीडियो देखता रहेगा, लेकिन आपको उसी के अंदर और उसी के कल्पना जल्पना में और वो कहीं ना कहीं आपको आकर्षण करना, तो उसको भी प्रतिपादित करिए और जीवन में उसके ऊपर भी काम करना। अच्छा, और दूसरा ये है कि कभी कभार मन ब्लैंक हो जाना, विचारहीन हो जाना। अगर आप चित्र करते करते उस लेवल को पहुंच गए, विचारहीनता, देखिए, एक होता है आध्यात्मिक विकास, नो थॉट एट ऑल, दैट इज कॉल्ड टाइमलेसनेस। अगर आपको इसी साधना में, देखो, रेमेडी मतलब ये कभी भी नहीं है कि जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, पत्र पहनो।
यही रेमेडी है ऐसे नक्षत्र का शनि के लिए कि आप उसी को पूजा समझ लो, आप उसी को रेमेडी समझ लो, आप उसी के अंदर घुस जाओ। जितना भी खाली टाइम मिलता है उसको व्यर्थ ना करके उसके अंदर घुस जाना। सत्यार्थ के आधार पर विचारहीनता तक पहुंच गए तो आपका रेमेडी हो गया। शनि आपको सब कुछ दे देगा। यही दिस इज इटसेल्फ इज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ठीक है। दूसरा यह है कि आप एक और बात बताइए, लोग आपके पास परामर्श लेने आते हैं या नहीं आते हैं? हाँ, वही कह रहा हूं, दुख सुनाने के लिए परामर्श। हाँ, तो ये अगर है तो आप इसमें उनको समाधान देने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, देते हैं। यह है कि आपके पास सोशल मीडिया, सोशल हैंडल है तो हर दिन कुछ सुभाषिस मतलब समझ रहे हो, कुछ ऐसे बातों को नोट एंड कोट करके आपके हेड में डालिए। ये आपका रेमेडी, नक्षत्रिक रेमेडी है। ठीक है। और दूसरा, इस नक्षत्र का शनि नैसर्गिक रूप में व्यक्ति को, मैं जो पहले शब्द बोल रहा था आपको कि पूर्वाभास होना। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टारो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा टारो रिलेटेड में ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, इन सबको समिंग अप कर दिया जाए। विशाखा का शनि और चंद्रमा को अगर हम लोग समिंग अप करके दे देते हैं और इस दोनों नक्षत्र एनर्जी को हम लोग मिला देते हैं, तो एक तो सबसे पहला आपके जो जन्म चंद्रमा का जो कंडीशन है, जो शनि के साथ ओतप्रोत अवस्था में जड़ित है, और चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो बनता है चित्रा। ठीक है, ठीक बोल रहा हूं ना? हाँ, तो यहां से शनि किसमें पड़ा? जन्म संपद विपद नक्षत्र का शनि पड़ा। ठीक है। और बुध का कंडीशन आपके कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ रहा है, गंडमूल में। तो चित्रा नक्षत्र से गंडमूल नक्षत्र, ज्येष्ठा से जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी, तो दोनों दशानाथ और अंतरदशानाथ वर्तमान समय में एक विपद, एक प्रत्यारी, झोल झमेला झंझट झगड़ा, और एक बिना फालतू का विपद से बचने का भी और विपद में डालने का भी। ठीक है। ये आपको फील होता रहेगा। तो ये दोनों खत्म हो जाने के बाद, बुध के बाद आपके जिंदगी में शुरू हो जाएगा केतु का अंतरदशा। ठीक है। तो केतु का नक्षत्र स्थिति को अगर आप देखते हो तो ये बैठा है अनुराधा में, और ये आपके जन्म चंद्रमा से जन्म संपद विपद क्षमा तारा में। तो वहां थोड़ा सा मैटर सुलझना चालू होगा। ठीक है। तो अभी अप टू बुध अंतरदशा आपको बहुत कुछ होप नहीं करना है, लेकिन बुध बहुत सारा कुछ आपको देगा। ठीक है। तो ये बेसिक है, ये हो गया आपके कार्मिक रेमेडी। अब मैं आता हूं आपके स्पिरिचुअल रेमेडी में। आपको, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र में बैठा, तो आपको गुरु का जो इष्ट देवी है, यहां कालिका भी महादेव, दश महाविद्या में एक एनर्जी है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं उग्र तारा। ठीक है। उग्र ताराय विद्महे सवारूढ़ाय धीमहि तन्नो डैश डैश प्रचोदयात्। ठीक है। आप इसका मंत्र का जाप करना है, ज्यादा नहीं करना है, एक माला काफी है, या फिर उग्र तारा का मंत्र, वैदिक मंत्र जानते हैं तो उसको जाप करना है। लेकिन गुरु दीक्षा लेके जाप करने से शनि आपको लाइन अप कर देगा। यहां पर काली नहीं आ रही है, यहां मैं दक्षिण काली नहीं कह सकता, श्मशान काली, गुह्य काली, गंड काली नहीं बोल सकता हूं। नहीं, खाली तारा में नहीं काम देगा ना। ये यहां पर आपके लिए विपद में जा रहा है, तो फिर तारा गायत्री में जाओगे तो तारा इज द पार्शियल सौम्य है उग्र, वाम साधिका, वाम तत्व का, परंतु उससे भी ज्यादा उसमें आएगा उग्र तारा। कभी उग्र तारा मंदिर देखे हो?
नहीं देखे हो? कहीं है जानते हो? नहीं है, कामाख्या में भी नहीं है। उग्रतारा का मंदिर एक ही जगह में है, जो साक्षात जगदम्बिके हैं। भुवनेश्वर ओडिशा से आओगे, ब्रह्मपुर रास्ता में गाड़ी पकड़ोगे, 45 के अंदर जाओगे, लेफ्ट साइड में रोड के ऊपर ही वो मंदिर है। इतना चमत्कार मंदिर है कि खड़ा हो जाओ और मांग के देख लो, 45 मिनट के अंदर फूल गिरेगा। मैं गया हूं, उसका भी वीडियो दिया हूं मेरा। संजय जी 75 टूर एंड ट्रैवल्स में जाओगे, उग्रतारा मंदिर का वीडियो मिल जाएगा। अंदर माता रानी का फोटो उठाने के लिए मना था, लेकिन वो एनर्जी आपको मिल जाएगा। मेरा टूर ट्रैवल संजय जी 75 में उग्रतारा मंदिर का वीडियो आपको देखने में आ जाएगा। ठीक है, तो वाह, वेरी गुड, पहले से मिल गया है उग्रतारा का मंत्र। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब आप फिर ऐसे मत बोलिए कि मैं स्टार्ट नहीं किया, तुरंत स्टार्ट करिए, फिर आप देखिए समाधान जिंदगी में क्या क्या होता है। ठीक है, आपको मिल चुका है तो फिर मुझे इतना समझाने का आवश्यकता और आपके लिए नहीं बनता है। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? वो सब आपका रास्ता खोल देगी। मैं जो जिसका नाम ले लिया, आप उसमें जाके दर्शन कर लो। और यहाँ 6 नंबर का शनि है, द्वादश का शनि, 10-12 दिन वहां रहो, आसपास होटल मिल जाएंगे। और माता रानी का कम से कम 9 दिन का, या नवरात्र के टाइम हो, काली पूजा के टाइम में हो, या खाली टाइम में भी आप पहुंच जाओ, 8-9 दिन का अनुष्ठान कर लो वहां पर। प्रतिदिन दर्शन करना, माई को चढ़ावा देना, पूजा करना और ध्यान कर लेना। वहां बहुत अच्छा है, 5 में जंगल टाइप इलाका है, बंद पोखरा सब है। कुछ नहीं, जाके चुप बैठो। कोई पूजा पाठ का बात नहीं कर रहा हूं कि इतना खर्चा करो, पूजा करो, कुछ नहीं, जाके बैठो 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 बैठो। मेरा चैलेंज है, मैं तो कहते ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब मेरा चैलेंज है 12 दिन के अंदर आपको, उसके बाद और किसी को कुंडली दिखाने का जरूरत नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, जी जी, अच्छा, बैक पेन भी है, मतलब मैं बोला और लग गया बैक पेन आपको। ठीक है, हाँ, ये लग्न का राहु पर्सनालिटी में बैठना, उच्च का राहु है, इसको कंट्रोल करने का सोचो मत। ठीक है, सोचोगे तो फंसोगे, एकदम दबाएगा आपको, है ना। दूसरा, आप एडिक्शन में पड़े हो। यार, धरती में कौन एडिक्शन में नहीं पड़ा जो आप महान काम कर दिए। और एडिक्शन वालों के लिए ही तो वामपंथी का साधना दिया गया है। समझो, पहले पकड़ लो, क्या करते होगे, दारू पीते होगे, खैनी खाते रहोगे, मुर्गा माछ, ये एडिक्शन मतलब क्या है? यही ना। हाँ, ड्रिंकिंग विल्किंग जो भी ठीक है। हाँ, तो अब ये जहां ड्रिंकिंग करने लगे तो शनि का शुभता खत्म, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र में बैठा है, तो वो आपको ज्यादा पीड़ा देगा। ठीक है, जहां मांस मछली अंडा ड्रिंकिंग एडिक्शन गया तो शनि तो माफ करने वाला नहीं है, 1 नंबर है। शनि को ये सब पसंद नहीं है। अच्छा, ऐसे शनि को पसंद नहीं है। ऐसे शनि जो गुरु के नक्षत्र में बैठता है उसको थोड़ा भी पसंद नहीं होता है। लेकिन किसी गलत नक्षत्र में बैठता तो बढ़िया था, लेकिन लग्न का राहु आपको इंस्टिंक्ट कर रहा है, वहां तक भी ठीक था। प्रॉब्लम कहां है? लग्नाधिपति शुक्र जाके कहां बैठ गया आपका? कितना नंबर में? 8 में। तो क्या बोलेंगे? चोर चपेट एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य पीड़ा, कर्मों में बाधा, जिंदगी बाधा। तो ऐसे लोग फिर तंत्र मंत्र जादू टोना, ये बिगड़ा दिया, वो बिगड़ा दिया, आज ये बीमारी, कल वो बीमारी, कल ये डॉक्टर, कल वो डॉक्टर, कल वो ओझा, कल वो ज्योतिष। ठीक है, तो रेमेडी क्या हुआ? जब तक खुद का पुलिस खुद नहीं बनोगे तब तक चोर से मुक्ति नहीं। समझ में आ रहा है मेरा बात? हेलो, आप ये कह रहे हो कि मेरे को कोई तंत्र मंत्र जंतर, कोई जादू टोना नुस्खा दे दो कि मेरा एडिक्शन छूट जाए। नहीं छूटेगा। लग्न का राहु और लग्नाधिपति अष्टम, नहीं छूटने वाला। विश्वास किसी के ऊपर करोगे नहीं जब तक खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते। जब तक आप ऑल्टरनेटिव थेरेपी के ऊपर अपना जीवन का साधना नहीं सीखते हो तो क्या आता है? योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, लामा फेरा, रेकी, ये एस्ट्रोथेरेपी, ये खुद को डॉक्टर बनना पड़ेगा। कुंडली तो कह रहा है। ठीक है, आप किसी को कभी भी किसी भी कीमत में उच्च का राहु, अष्टम का लग्नाधिपति सुनने, मानना, विश्वास करने का तो दूर है, ग्रहण ही नहीं कर सकता। ये सबका ऊपर मास्टर बनना चाहता है और सबका मास्टर होता भी है। ठीक है ना?
और कोई उसको एडवाइस दे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा जल्दी, बोले तुम ज्यादा जानता है हमसे। तो ये तो इंटरनली मास्टर होता ही है, इसके पास सब पड़ा हुआ है और ये अतृप्तता के चरम शिखर तक पहुंच जाता है। आप क्यों दारू पीते हो? अतृप्त हो बोल के या तृप्त हो बोल के? अतृप्तता है जिसकी, मैं समझ रहा हूं बड़े चस्के से दारू पीते रहोगे भी, पीते होगे भी, तो भी ऐसा नहीं कि माताल जैसे पी लिया और रोड में गिर गया, कुत्ता मुंह में मूत रहा है, कुत्ता चाट रहा है, वैसा वाला नहीं, ये रॉयलिटी वाला होता है। ठीक है, ये बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, शौकिया इस प्रकार का ये करता है यहाँ। हाँ, तो बड़े मतलब रंगीला टाइप, अंदर इंटरनल रंगीला टाइप है ना। तो ये आप भूल जाओ, उसके पीछे मत पड़ो, ठीक है, उसको रहने दो जैसा है, अब उसको ऐसे रहने दो। इसका मतलब मैं दारू पीने का सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन ऐसा है कि आपको पाथ चुन लेना है। मैं इसीलिए सीधा तारा के रास्ता में पकड़ाया, नहीं तो मैं काली के रास्ता, शनि माने तो दक्षिण काली, शनि का इष्ट देवी दक्षिण काली है, मैं उग्र तारा को क्यों पकड़ाया? तारा उग्र तारा को पकड़ाया। आप कभी तारा मंदिर में चले जाओ, फिर देखो क्या होता है वहां। कोई बोतल लेके बैठा रहेगा, कोई यंत्र तंत्र मंत्र करके मुद्रा करके 2 बोतल दारू पी के यज्ञ करते हैं वहां, ठीक है। तो इसीलिए बोला कि भाई तुम उधर जाओ, लेकिन जीव हत्या मत करो, ठीक है। यहां पर जीव हत्या गुरु का शनि, नो सर डोंट वरी, मैं बता रहा हूं, सुनो। शनि के महादशा में, ऐसे शनि के महादशा में इतने सारे कर पा रहे हो, धन्यवाद, नमस्कार, सलूट। अच्छे लोगों को करने नहीं देता है, ठीक है ना। और यू डोंट फाइंड दैट परफेक्शनिस्ट या परफेक्शन का मत ढूंढो। आप इतना करो कि भाई मुझे कंटिन्यू करना है, भले अच्छा करूं या बुरा करूं। इवन मैं इतना डीपली सोचो, सुबह मेरा 2 घंटा होता है, रात को 2 घंटा होता है, फिर भी मैं कभी हर दिन परफेक्ट कर दूं ये होता नहीं है, ठीक है। या डरने उड़ने का कोई विषय नहीं है कि यहां पर कुछ गलत हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तो एबीसीडी में हो, और बच्चों को तो हर जगह में माफ है। जब आपको माता रानी का आवेश आना चालू हो जाएगा, जब आपको फील आ जाना आएगा कि आप जब कर रहे हो तो साइड में भैरव खड़ा है, जब आपको वो लेवल आ जाएगा कि आप जाप कर रहे हो और सामने देख रहे हो कि महामाई खड़ी है, आप जब के अंदर सिहरण आना चालू हो जाएगा, एंड इफ यू फील द एनर्जी ऑफ मदर इज कम इनसाइड यू, ठीक है। हाँ, तो पहुंचो ना भाई, अभी तक तो एबीसीडी में पड़े हो, है कि नहीं। अभी डोंट वरी अबाउट दैट, इतना लेवल के बारे में आप बहुत ऊपर सोच रहे हो। ये जो सही डायरेक्शन वाला आपके पास पहुंचेगा या आप सही डायरेक्शन वाला के पास जाओगे? नहीं, आप संसारिक कीड़े हो, संसारिक कीड़ा बन के रहो। आप स्पिरिचुअलिज्म का एक्सट्रीम के पीछे मत जाओ। धरती ज्यादा दिन का और नहीं है। और आप जिस शब्दों का बात कर रहे हो कि यहां बाबा माबा काबा ढाबा भरना सब छोड़ के संत साधु बन के गेरुआ पहन के वो पूरा अंदर घुस गए, नहीं, मैं सबको मना करता हूं, डोंट कम दिस पाथ। दिस इज द, ये एक ऐसा पाथ है जो तलवार के नोक पे चलने वाला, धार पे नहीं, ठीक है। वो नहीं हो पाएगा, उसको क्यों ढूंढ रहे हो? तुला राशि वाला शनि बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, दोनों डिग्री डिफरेंस का 2 नक्षत्र से अलग अलग बैठे हो, आप बोलते हो एक तरफ शनि जैसे लोहा बैठा है, एक तरफ चंद्रमा जैसे पानी और दूध बैठा है। आप कैसे सोचते हो कि आपका जिंदगी बैलेंस हो जाएगा? मैं बोलूंगा तो मैं तो सबसे बड़ा आपको तेल मारू बना, फिर तो मैं तो आपको झूठ बोल रहा हूं। आप झूठ सुनना चाहते हो तो बोलो, मैं तेल मारूं आपको। अभी आपका गाड़ी जन्म से टाल था, टाल रहेगा और टाल से चलना है, इसे स्वीकार करो। और 7.5 गया, 2 साल गया, अभी महादशा आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आपका स्वीकृता में, स्वीकृति में। आप स्वीकृति नहीं कर पा रहे हो, बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो। मेरा आपको एडवाइस है, आप लिमिट में रहो। जैसे लिमिट में दारू पीते हो मस्त होके ध्यान पूर्वक, ऐसे ही आध्यात्मिकता में लिमिट में जाओ, ज्यादा एक्सट्रीम में मत जाओ। कोई गुरु ढूंढने का भी आवश्यकता नहीं है। जब आपके अंदर काबिलियत आ जाएगा, गुरु खुद ब खुद पहुंच जाएगा। मेरा आपको अगर गुरु ग्रहण करना होता तो मैं बोल देता, और गुरु अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। जब आपको जो साधना मार्ग दिया, आपको एक दिन ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा होते हुए मिल जाएगा, या आप भी देखो, ये ऐसे ढूंढ के लेके पहुंचा देगा,
जहां पर कि आपको लगेगा कि इसी का दीक्षा ले लेते हैं, इसी के चरण में अपने आप को समर्पण कर देते हैं। ये पक्का है, आप देख लो, ठीक है। उसका चिंता मत करो। अभी तो ये देखो कि मेरा प्रैक्टिस कितना स्ट्रांगली कर पाऊं, बस। नहीं, बिलो एवरेज शनि के महादशा में चलता है सबका, मेरा भी चला था। मैं भी मंगल ग्रह से नहीं आया हूं, मेरे को भी शनि महादशा में शुक्र का इंतजार करना पड़ा था। और आपके शनि के महादशा में शुक्र अंतरदशा, शनि महादशा का लास्ट बैरियर होता है, सेंटर पॉइंट होता है। 10 साल क्रॉस करते हो तब तक आपको डिफेंस में ही खेलना है। इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि आपको फायदा नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन लाइफ का ओरिजिनल चैलेंज ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमी एंड कैरियर वो शनि महादशा में, शुक्र अंतरदशा में आता है। जब उसको बैरियर को पार कर जाओगे तब आप बोलोगे कि हाँ, मैं शनि से कुछ पाया हूं अभी, ठीक है।